Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we'll discuss the part 2 Introductory Development Economics reading first. In last video, we discussed the country as a whole divided into four stratas based on their income and level of standard of living. Last class, we discussed the first two strata. Now, let's start from the third one. A typical family in the second highest strata. This is the second highest strata. Lastly, we discussed the second lowest strata. And उससे पहले बॉटम स्ट्राटा डिस्कस किया था हमने. फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, और आज हम थर्ड और फोर्थ आगे डिस्कस करेंगे. दिस इज द थर्ड स्ट्राटा. लिव ऑन अबाउट $10 पर पर्सन पर डे. एक पर्सन को $15 पर डे पर ये सर्वाइव करते हैं. Solidly middle income by global standards. Global standards के अकॉर्डिंग ये मिडिल इनकम होती है. More than 2 billion people may be thought of as living in this strata. 2 billion people, roughly 2 billion people living strata में रहते हैं. Such families typically live in urban areas. अर्बन एरियाज में मेनली रहते हैं, बट देयर जॉब्स आर यूजुअली नॉट वेरी स्टेबल. कोई स्टेबल जॉब नहीं है, और इनफॉर्मल भी होती है जॉब कई बार. कब रजिस्टर नहीं होती, टाइम पे नहीं मिलता. और कुक ऑन मैन्युफैक्चर्ड बर्नर्स होते हैं. मैन्युफैक्चर्ड बर्नर्स होते हैं विद केरोसिन का यूज करके ये कुक करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो दे हैव अ टेलीविजन इन देयर हाउस. बाकी के पास तो पानी की टैप भी घर पे नहीं आती, इनके पास टेलीविजन होता है. ये सेकंड हाईएस्ट स्टार्ट में. दे गेट अराउंड विद अ मोटर बाइक. एक मोटर बाइक भी इनकी होती है. और द चिल्ड्रन आर लाइकली टू सर्वाइव अर्ली चाइल्डहुड सर्वाइव कर पाते हैं. दे प्रोबेबली अटेंड सम पोस्ट प्राइमरी स्कूल, तो दे आर अनलाइकली टू कंप्लीट इट. कोई कंप्लीट कर पाए ये जरूरी नहीं है. मोस्ट एडल्ट्स और टीनेजर्स के पास मोबाइल फोन होता है, बट जरूरी नहीं है कि मोबाइल फोन स्मार्टफोन हो. वाटर इज टिपिकली डिलीवर्ड थ्रू टैप. टैप के थ्रू वाटर आता है इनके घर पे. तो मेजोरिटी डू नॉट हैव बट पीपल विथ स्ट्राटा. जैसे कि रिच स्ट्राटा में इंडोर प्लम्बिंग वैसा कुछ होता है, वैसा कुछ नहीं होता. सिर्फ एक टैप में पानी आता है, वहीं से लो. यही नहीं कि हर रूम में अलग वॉशरूम में पानी आ रहा है, प्लम्बिंग पूरा किया हुआ है, वैसा कुछ नहीं है. Their city is likely to exhibit very high inequality. बहुत हाई inequality होती है. With sharp contrast in living conditions में भी contrast होता है from one section to metropolis to another. In Latin America एग्जाम्पल आप दे रहा है अभी. लैटिन अमेरिका की एक मॉडर्न स्ट्रेच ऑफ टॉल बिल्डिंग और वाइड जो होती है ट्री लाइन बोलवर्ड्स perhaps along the edge of well maintained beach. बीच पर एक वेल मेंटेन बिल्डिंग है जो कि टॉल एंड वाइड है. जस्ट अ फ्यू 100 meters बैक एंड अपसाइड ऑफ अ स्टीप हिल. एक स्टीप हिल के बैक और अपसाइड में स्क्वालिड स्लम dwellings आर प्रेस टुगेदर. उसके बिल्कुल बैक और स्टीप साइड में स्लम एरियाज है. देयर आर स्लम dwelling फैमिली स्ट्रगल्स टू कीप फूड ऑन द टेबल. इनको टेबल पे खाना मिल जाए उसके लिए वो कितना स्ट्रगल करते हैं. मोस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर प्रिकेरियस. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मेनली प्रिकेरियस हियर. और गवर्नमेंट असिस्टेंट रिसेंटली हेल्प दिस फैमिली कीप देयर चिल्ड्रन इन स्कूल लॉन्गर. गवर्नमेंट हेल्प करती है इन फैमिलीज को ताकि वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल भेज सकें. बट लेसन लर्न ऑन द स्ट्रीट्स वेयर वायलेंट ड्रग गैंग्स फॉल्स अवे. बट जैसे कि गलियों में ये ड्रग गैंग्स और ये घूमती रहती हैं, तो इनका बच्चों पर डीपर इंप्रेशन पड़ता है. इन शार्प कॉन्ट्रास्ट वेल्दी फैमिली लिव्स इन मल्टी रूम कॉम्प्लेक्स. वही वेल्दी जो फैमिली होती है वो मल्टी रूम कॉम्प्लेक्स वाली एक मॉडर्न बिल्डिंग में रहती है. उनके चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी तक अटेंड करते हैं. और ये है नॉर्थ अमेरिका में. वो थी
लैटिन अमेरिका, जहां स्लम एरिया में लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, और ये एंड एंजॉय एनुअल वेकेशन अब्रॉड। ये वेल्थी फैमिली एनुअल वेकेशन पे अब्रॉड जाती हैं। लग्जरी ऑटोमोबाइल्स हैं इनके पास, डिजाइनर क्लोथिंग, और मे गिव लिटिल थॉट टू द स्ट्रगलिंग का इनके पास कोई सोचने का, स्ट्रगल तो ये करते ही नहीं है बिल्कुल भी। डिप्राइव्ड फैमिली cramped tightly into a small self-built dwelling, perhaps living on a hill that they can see from their seafront building. फाइनली अब ये हाईएस्ट स्ट्राटा की बात करने से पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसे देखें। ये बॉक्स सेकंड स्ट्राटा वाले लोगों के लिए मेनली है, सेकंड एंड फर्स्ट and third illegal. Development policy, the experience of poverty, voices of the poor. When one is poor, ये एक वुमेन है, poor woman from Uganda. वो कह रही है when one is poor, जब एक कोई भी व्यक्ति गरीब होता है तो उसको उसकी कोई आवाज नहीं होती पब्लिक में। She has no say in public. वो इंफीरियर फील करती है, उसके पास ना खाना होता है, ना उसके पास रहने को घर होता है जब फेमाइन आती है तब, और ना उसके पास क्लोथिंग है, ना कोई प्रोग्रेस के नाम पे उसके पास कुछ नहीं है, ना उसके पास नो प्रोग्रेस इन हर फैमिली, फैमिली में कोई प्रोग्रेस नहीं है उसके पास। ये हालात है इनके युगांडा के। एक ब्लाइंड वुमेन है टिरास्पोल से, फ्रॉम मोल्डोवा। ये कहती हैं फॉर अ पुअर पर्सन, जो गरीब है उसके लिए सब कुछ टेरिबल है, इलनेस, ह्यूमिलिएशन, शेम, सब कुछ उसके लिए पड़े हैं ये चीजें। वी आर क्रिपल्स, कहती हैं हम क्रिपल्स हैं, वी आर अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, हमें हर चीज से डर लगता है। वी डिपेंड ऑन एवरीवन, हर किसी पे हमें डिपेंड रहना पड़ता है। नो वन नीड अस, किसी को हमें जरूरत नहीं है मेनली। और वी आर, हम कूड़े करकट की तरह हैं जिससे सभी छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट, द पार्टिसिपेशन इन अ डिस्कशन ग्रुप इन रूरल इथियोपिया, लाइफ इन द एरिया इज सो प्रिकेरियस। यहाँ पर लाइफ बहुत प्रिकेरियस है, और यूथ एंड एवरी एबल पर्सन हैव टू माइग्रेट टू द टाउन, टाउन की तरफ माइग्रेट करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, या फिर आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं एट द फार फ्रंट इन ऑर्डर टू। किस लिए ये टाउन की तरफ और आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं? टू एस्केप द हैजार्ड्स ऑफ हंगर, हंगर से बचने के लिए, एस्केलेटिंग ओवर हियर। नेक्स्ट, द यंग मैन इन निशी जाम्बिया, जाम्बिया। यहाँ पे ये यंग मैन कहता है व्हेन फूड वाज इन अबंडेंस, जब फूड अबंडेंस में हो तो रिलेटिव्स यूज्ड टू शेयर इट, रिलेटिव्स उसे शेयर करते हैं। दीज डेज ऑफ हंगर, जब भूखमरी के दिन होते हैं, नॉट इवन रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदार भी हेल्प नहीं करते हैं आपको खाना देने के लिए जब भूखमरी होती है तो। पार्टिसिपेंट इन ए डिस्कशन ग्रुप फ्रॉम मवाद जुलू विलेज, मांगोची मालावाई। ये कहता है एक पार्टिसिपेंट है, वो कहता है हमें पानी लेने के लिए भी लाइन में घंटों खड़ा रहना पड़ता है ताकि सिर्फ पानी मिल जाए, सिर्फ पानी। पार्टिसिपेंट इन एक ब्राजील के ग्रुप में एक पार्टिसिपेंट कहता है पॉवर्टी है लो सैलरीज एंड लैक ऑफ जॉब्स, सैलरीज नहीं है और जॉब नहीं है। कहीं तो पानी की भी तंगी है, और कहीं ये लो सैलरीज और लैक ऑफ जॉब्स को पॉवर्टी बताते हैं। इट्स ऑल्सो नॉट हैविंग मेडिसिन, फूड एंड क्लोथ्स। पॉवर्टी का मतलब लो सैलरी और लैक ऑफ जॉब तो है ही है, इसके साथ साथ मेडिसिन ना होना, फूड एंड क्लोथ्स ना होना। डोंट आस्क मी व्हाट पॉवर्टी इज बिकॉज यू हैव मेट इट अपसाइड योर लाइफ। एक पुअर मैन है केन्या में, वो कहता है मुझे मत पूछो कि पॉवर्टी क्या है, क्योंकि यू हैव मेट मी इट आउटसाइड माई हाउस। गरीबी तुम मेरे घर के बाहर देख सकते हो। लुक एट द हाउस, घर की तरफ देखो, उसके ऊपर होल्स कितने हैं वो गिनो। लुक एट द यूटेंसिल्स, बर्तन देखो, मेरी क्लोथिंग देखो, मैंने क्या पहना है। लुक एट एवरीथिंग, हर चीज देखो जो मेरे पास है। एंड राइट व्हाट यू से, और लिखो जो तुम्हें दिखता है। व्हाट यू सी इज पॉवर्टी, जो तुम्हें दिखता है वो क्या शायद वही पॉवर्टी है। ये है वॉइसेस ऑफ पुअर, दिस यू कैन यूज इन योर एग्जामिनेशन in answer writing. Next, let's discuss the
Fourth strata, the highest strata. Highest strata, which most other people in the world consider rich. Most of the world में इनको rich consider किया जाता है, and most are certainly not millionaires, which ज्यादातर इनमें मिलीनियर नहीं है, लेकिन अल्ट्रा रिच है. नॉट मिलीनियर्स बट अल्ट्रा रिच. मिलीनियर नहीं कह सकते, बट इतने ज्यादा रिच हैं कि ये अपनी लाइफ कंफर्टेबली लिव कर रहे हैं. एक फैमिली इन दिस स्ट्राटा नॉर्थ अमेरिका में और वेस्टर्न यूरोप में, जापान में एग्जाम्पल दिया गया है इनका, कि इस स्ट्राटा में जो नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, जापान जैसे कंट्रीज में ये स्ट्राटा है, वहां पर इनकी इनकम लेवल है $75 पर पर्सन पर डे. वो उनके पास फॉर्मल जॉब्स होती हैं, जनरली विद एटलीस्ट सम प्रोटेक्शन. उनके जॉब की प्रोटेक्शन भी होती है, उनकी सिक्योर जॉब होती है इस टाटा वाले पर्सन की. दे मे हैव अ कंफर्टेबल सब अर्बन हाउस. उनके पास एक कंफर्टेबल सब अर्बन हाउस भी होता है, दैट इज स्मॉल यार्ड विद अ गार्डन, और एक गार्डन, 2 कार, एक छोटा सा यार्ड, उसके साथ इनके घर होता है सब अर्बन एरिया में. dwelling have many comfortable features. dwelling की बहुत सारी comfortable features है, including often a separate bedroom. एक separate bedroom उनके बच्चों के लिए भी. they enjoy central air conditioner और central heating. AC और heater according to climate उनका यूज करते हैं. इंडोर फुल इंडोर प्लम्बिंग होती है. The house would be filled with numerous consumer goods, इंक्लूडिंग हाई स्पीड इंटरनेट होता है इनके घर में, स्मार्टफोन, लैपटॉप, होम एंटरटेनमेंट सेंटर सब कुछ होता है, इंक्लूडिंग स्टोव्स. ये बताया गया इस फिल्म के पास क्या क्या होता है. बोथ चिल्ड्रन वुड प्रोबेबली बी हेल्थी. दोनों चिल्ड्रन, अगर किसी के एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं तो वो बिल्कुल हेल्दी होंगे. बस कह सकते हैं ओबेसिटी, मोटापे के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना कुछ खाने को होता है ये, तो ये ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं. चलिए, गेट मेडिकल केयर इफ दे नीडेड. मेडिकल केयर इन्हें जनरली मिल जाता है अगर इन्हें जरूरत होती है. दे वुड बी अटेंडिंग स्कूल. स्कूल भी अटेंड करते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन भी अटेंड करते हैं, फिर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन भी अटेंड करते हैं. चूज फ्रॉम वैरायटी ऑफ कैरियर्स होता है. वैरायटी ऑफ कैरियर्स में से वो अपना कोई एक कैरियर चूज कर सकते हैं. एंड लिव टू एन एवरेज 80 ईयर्स तक ये स्टार्टअप के लोग जिंदा रहते हैं. Many may feel their status is precarious and are a gulf between their life and that of very rich. Most still work in formal jobs में work करते हैं और with some protection. वही again same बात है. Although they lives would have ups and downs. उनकी लाइफ में भी ups and downs आते रहते हैं. Living standards do not always rise across generation. Living standard हमेशा rise हो ये जरूरी नहीं है. They face little danger भी उन्हें कभी न कभी फेस करने को मिलता है. डेंजर ऑफ फॉलिंग बिलो देयर स्ट्राटा. खतरा रहता है कि हम नीचे वाले स्ट्राटम में ना आ जाए. सेकंड हाईएस्ट या फिर सेकंड लोएस्ट या बॉटम, इसमें स्ट्राटा में ना आ जाए, इसके इन्हें डेंजर में रहते हैं. मेनी टाइम्स पीपल बोर्न वन ऑफ दी स्ट्राटा स्पेंड देयर लाइफ ऑन इट. जो पीपल जो स्ट्राटा में जन्म लेगा वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड करेगा. एल बी टिपिकली मेकिंग सम प्रोग्रेस विद इन द जनरल. जो लोवेस्ट और सेकंड लोवेस्ट स्टार्टा वाले लोग हैं, लोवेस्ट एंड सेकंड लोवेस्ट स्टार्टा, प्रोबेबली सम अवेयरनेस होती है उनको ऑफ व्हाट लाइफ इज लाइक ऑन द हायर स्टार्टा. उनको पता होता है कि हायर स्टार्टा वाले लोग कैसे जीते हैं. उनके पास टीवी होता है कि हायर स्टार्टा वालों के पास. लोअर स्टार्टा वाले के पास घर में नहीं होता, बट एक विलेज में कहीं ना कहीं एक सेंटर में एक टीवी तो होता ही है. और वो जनरली ऐसे सपने देखते हैं कि उनके पास भी हो टीवी. उनके लिए आउट ऑफ रीच ये चीज हो. समटाइम्स ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस इज हाईली विजिबल. कभी कभी हमें ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस भी देखने को मिलती है, और that takes from in the course of a single person's life. Many of the clearest example of this are found in China. हमें कभी कभी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस भी देखने को मिलती है, और ये इतनी
ट्रांसफॉर्मेटिव होती है कि एक पर्सन का स्ट्राटा भी चेंज कर सकती है, लोवेस्ट से सेकंड हाईएस्ट में आ सकते हैं हम, हाईएस्ट में भी। इसका एग्जांपल दे रखा है क्लियर, चाइना का एग्जांपल दे रखा है। एक कपल होता है, Kuala इन पॉपुलेशन सेंट्रल सिचुआन प्रोविंस, यहाँ पे रहते हैं। तो 1960s में imagine a couple born in an obscure rural area in populous central Sichuan province. They grew up in 1960s, going to school for 6 years. 6 साल के लिए स्कूल जाते हैं, उसके बाद become rice farmer बन जाते हैं like their parents. The rice grew well, अच्छा राइस होता है, but memories of famine were, भूखमरी की जो मेमोरीज होती है वो अभी तक उनके दिमाग में शार्पली रहती हैं। वेयर लाइफ वॉज ऑल्सो हार्ड, बहुत हार्ड होती है कल्चरल रिवोल्यूशन के टाइम उनकी लाइफ। देयर वन डॉटर, लेट्स कॉल हर स्योलोंग, एक डॉटर होती है उनकी स्योलोंग, वो पढ़ाई करने बाहर जाती है 10 साल के लिए। मच ऑफ द राइस दे एंड देयर कम्यून ग्रू वेंट टू स्टेट एट अ प्राइस। जो राइस वो मेनली उनकी और उनकी कम्युनिटी ग्रू करती हैं वो मेनली स्टेट एक फिक्स प्राइस पे लेता है, और मतलब ज्यादातर वो ज्यादा हाई नहीं होता। आफ्टर रिफॉर्म 1980 फार्मर्स वर गिवन राइट्स टू कीप एंड सेल ऑफ मोर ऑफ देयर। 1980 के रिफॉर्म्स के बाद फार्मर के पास राइट आ गया कि वो अपनी राइस रख सकते हैं या बेच सकते हैं ज्यादा, ये इनके पास राइट आ गया। ये अपॉर्चुनिटी देखते हुए इन्होंने ज्यादा गवर्नमेंट की नीड को देखते हुए उन्होंने ज्यादा सेल करना स्टार्ट कर दिया। Many neighbors also raised vegetable to sell. ज्यादा वेजिटेबल्स ग्रो करने लगे ताकि वो ज्यादा बेच सके। बोइंग सिटी इन 100 किलोमीटर्स, और लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुए। थ्रू देन देयर इनकम स्टैग्नेटेड फॉर सम इयर्स। मेनली एग्जांपल दिया गया है, फिर उसके बाद आगे बताया गया कि अब उनकी डॉटर जब 17 साल की हो जाती है, फार्मर्स फ्रॉम द विलेज वेयर द मदर ग्रू अप वर एविक्टेड फ्रॉम द लैंड। जो जहां पे वो रहते थे, उसके मम्मी पापा ये 17 ईयर की जब हो चुके हैं, उसके उनके मम्मी को वहां से, मदर को वहां से एविक्ट कर दिया गया था, बिकॉज इट वॉज क्लोज टू लेक, लेक क्लोज था और वहां कोई इमेंस डैम प्रोजेक्ट हो रहा था। सम वर रीसेटल, कुछ को रीसेटल कर दिया गया, कुछ को evict कर दिया गया। सेंजिन, ये अलग अलग एरिया के नाम है। सियोलिन टॉक विद हर फैमिली, अपनी फैमिली से बात करती है और कहती है कि सेइंग शी टू वांटेड टू मूव यहाँ पर, मतलब इन सिटी में वो भी मूव करना चाहती है। सियोलिन उनकी बेटी कहती है वो भी सिटी में मूव करना चाहती है और जॉब करने के लिए, और टू अर्न मनी, जॉब करेगी, अर्न पैसे कमाएंगी। शी फाउंड अ सिटी, एक ऐसी सिटी ढूंढते हैं वो जहाँ जो ऑलरेडी ग्रोन है, सेवरल मिलियन पीपल रहते हैं जहाँ, और वहां पे उसने क्विकली फैक्ट्री जॉब मिल गई उसे। शी लिव्ड इन डॉर्मेट्री में रहती थी और कंडीशंस बहुत खराब थी, बट फिर भी वो कुछ ना कुछ पैसे अपने घर पे भेज देती थी और अपनी बेटर लाइफ के लिए कुछ ना कुछ सेव करती रहती थी। शी वॉच द सिटी, जब वो देखती रही कि वो सिटी ग्रो हो रही है डबल डिजिट्स पर, लेकिन वन ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड्स न्यू मेगा सिटी में वो आने लग गई, एडिंग टेरिटोरीज एंड पीपल टू रीच ओवर 50 मिलियन पीपल उस सिटी में हो गई मेनली। और कुछ सालों के बाद जियोलिंग ने अपना एक हम्बल बिजनेस स्टार्ट किया। उसमें वो कॉस्मेटिक्स को बेचती थी और कॉस्ट्यूम ज्वेलरी को भी बेचती थी, 1000 ऑफ वुमेन फ्रॉम द कंट्री साइड। और उसके बाद 5 प्रपोजल आए मैरिज के। पेरेंट्स ऑफ सिंगल मैन नियर वेयर शी ग्रू अप ऑफरिंग गिफ्ट्स, जो जहां वो पहले रहती थी, हाँ उनको गिफ्ट्स ऑफर किए जाने लगे, और इवन एन इनॉर्मस हाउस भी उसको मिला। शी नोज दैट मेनी पीपल स्टिल लिव इन डीप पॉवर्टी। उसका स्टार्टा चेंज हो गया, उसको पता है, बट अभी भी लोग बहुत ज्यादा डीप पॉवर्टी में रहते हैं और इनइक्वालिटी उनको फेस करनी पड़ती है इन द सिटी स्टारलिंग। फॉर नाउ, अब से वो शी प्लान्स टू स्टे वेयर शी सीज अपॉर्चुनिटी, जहां जहां उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वहां वहां हो जाएगी। अ लाइफ शी नेवर इमेजिन्ड हैविंग इन हर विलेज। विलेज में रहते हुए वो ऐसी लाइफ कभी भी इमेजिन नहीं कर सकती थी। आगे 1.2 में टिपिकल डिफरेंसेस दिए हुए हैं 4 स्ट्राटा के बीच में, 4 स्ट्राटा ऑफ लिविंग कंडीशन। ये बॉक्स देखते हैं हम, सेम वही बात जो अभी हमने पैराग्राफ्स में पढ़ी थी, उसको बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे कि एक्सट्रीम पॉवर्टी है, लोअर स्ट्राटा,
सेकंड लोवेस्ट डाटा क्या हो गया? सेकंड लोवेस्ट डाटा में क्या क्या आएगा वो यहाँ दे रखा है। और उसके बाद है सेकंड हाईएस्ट डाटा, थर्ड डाटा और हाई हियरेस्ट डाटा, ये फोर्थ डाटा है। इसमें दिखाया गया है कि अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स को कंपेयर किया गया है। जैसे कुकिंग, लोवेस्ट डाटा में स्मोक एग्जिस्ट करती है थ्रू होल इन द रूफ। और सेकंड लोवेस्ट में क्या होता है? बेसिक कुकिंग फैसिलिटी होती है उनके पास, जैसे केरोसिन का यूज करके या फिर सम अदर इम्प्रूव्ड एनर्जी सोर्स का यूज करके। और सेकंड हाईएस्ट वालों के पास बर्नर्स होता है और इम्प्रूव फ्यूल होता है अगर इलेक्ट्रिसिटी प्लेट नहीं है उनके पास तो। और हाईएस्ट वालों के पास, इनके पास तो मॉडर्न अप्लायंस होते हैं, मॉडर्न रेंज के माइक्रोवेव, डिश वॉशर एंड सेम वही चीज जो अभी हमने डिस्कस किया पैराग्राफ्स में, वो टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन कैसा होता है, इनका क्लोथिंग, एजुकेशन, हाउसिंग, फर्निशिंग, वाटर एंड सैनिटेशन और ट्रांसपोर्ट, ये अलग अलग फैक्टर दिखाए गए हैं और इनको कंपेयर किया गया। ये हमने पैराग्राफ्स में कर लिया। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1.3 हाउ कंट्रीज आर क्लासिफाइड बाय देयर एवरेज लेवल ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट। कंट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है डेवलपमेंट के लेवल पर? कंट्रीज आर ऑफन क्लासिफाइड बाय लेवल ऑफ इनकम। कंट्रीज को मेनली लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि हम मतलब मेनली इन डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया है। दे आर ऑल्सो ग्रुप्ड बाय लेवल ऑफ poverty, quality of governance और many other dimensions होते हैं बेसिस पे को भी डिवाइड किया जाता है। These comparison with differences in countries averaging, हम जो कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट कंट्रीज का, करेंगे एवरेज इनकम, एवरेजिंग वर्ल्ड बैंक है क्लासिफाई करता है कंट्रीज को अकॉर्डिंग फोर रेंजेस। एवरेज नेशनल इनकम के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को फोर रेंजेस करता है। फर्स्ट इज लो income countries, second is lower middle, third is upper middle, fifth is high. Mainly in paragraph they have got summary points. So in this point, mainly discuss the points. We have two paragraphs. First क्या है? बेसिस पे इनको और डिफरेंस इनिशिएट किया गया है, कंट्रीज क्लासिफाई किया गया है नेशनल इनकम। अब कंट्रीज है, ग्रोस नेशनल इनकम होती है कंट्री की। ग्रोस नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल डोमेस्टिक और फॉरेन आउटपुट claimed by residents of the country consisting of GDP। टोटल डोमेस्टिक और फॉरेन आउटपुट आता है इसमें जीएन ग्रोस नेशनल इनकम में। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फैक्टर इनकम earned by foreign factors, जीडीपी और इनकम जो फॉरेन रेजिडेंट्स कमाकर अपनी कंट्री में भेजते हैं वो माइनस, इससे माइनस हो जाती है इनकम earned इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय द नॉन रेजिडेंट्स। अपनी कंट्री में भी कोई नॉन रेजिडेंट्स रहते होंगे एक कंट्री में, तो उनकी इनकम को माइनस करते हैं, तो वो आता है ग्रोस नेशनल इनकम। ग्रोस नेशनल इनकम के अकॉर्डिंगली पर कैपिटा एटलीस्ट 12,056, ये हाई इनकम लेवल की बात कही गई। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लो इनकम बटन। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, ऐसी कंट्री जिनकी ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा $996 से लेस होती है अकॉर्डिंग टू 2018 डाटा, उनको लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। और लो के बाद था लोअर मिडल। लोअर मिडल इनकम कंट्रीज क्या है? वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, कंट्रीज जिनकी ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा $996 से $3,895 के बीच में है अकॉर्डिंग टू 2018 डाटा, उनको लोअर मिडल इनकम कहा गया है। उसके बाद लोअर मिडल के बाद अपर मिडल इनकम किसे कहा गया है? इन अपर मिडल इनकम कंट्रीज, उन कंट्रीज को कहा गया है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन
कंट्रीज जिनकी ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा $3,896 से $12,055 होती है अकॉर्डिंग टू 2018 डाटा, उनको अपर मिडिल कंट्रीज में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव द हाई इनकम कंट्रीज। इसको नेक्स्ट में डिफाइन किया गया है हाई इनकम कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, जिन कंट्रीज का ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा 12,000, थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पर 12,055 आएगा। 12,055 से अबव होता है अकॉर्डिंग टू 2018 डाटा, उनको हाई इनकम कंट्रीज में कंसिडर किया जाता है। और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 1 पॉइंट। सेम यही बात यहीं पे इसमें पैराग्राफ में डिस्कस की गई है। लो इनकम कंट्रीज और अपर मिडल, लोअर मिडल एंड देन हाई इनकम कंट्रीज। ये इसके बाद एग्जांपल दिया गया है। ईच कंट्री है सिग्निफिकेंट इनकम इनइक्वालिटी होती है, तो सम आर मोर स्टार्कली अनइक्वल देन अदर्स। We recognize that well-being cannot be measured by income alone. According to UNDP, एक सिर्फ इनकम लेवल वेलबींग को मेजर नहीं करता। फॉर कंट्रीज टू क्लासिफाई टेकिंग अकाउंट देयर हेल्थ और एजुकेशन, दो अदर फैक्टर हैं जो मेन हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनकम अकेला सोर्स नहीं होना चाहिए टू क्लासिफाई कंट्रीज। हेल्थ एंड एजुकेशन ऑल्सो in addition to income according to human development index कंसिडर किए जाने चाहिए जब कंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता हो in respect to development. We review how human development index is calculated in the next chapter. नेक्स्ट चैप्टर में ये दिखाएंगे। और यही फिर आगे एग्जांपल दिया गया है। A major theme of this text is understanding why income have grown so rapidly. अब इस मेनली ये दिखाया गया है कि कुछ कंट्रीज में इनकम इतनी रैपिडली बढ़ जाती है until only a few decades ago were among the poorest in the world, including China. Closely related to the theme is why other poverty and mainly यही बताया गया है कि कुछ कंट्रीज बहुत जल्दी ग्रो अप हो जाती हैं as compared to other. The ranking of countries in these income or human development classification differ sometimes substantial degree, as we will see in next chapter. Next है economic और development studies. Wider scope of study है the scope of development economics and the work that development economists do is much broader than the name might suggest. जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ये टर्म है, ये जितना सिंपल दिख रही है डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग, ये उतनी ही ज्यादा ब्रॉडर है। व्हाट इज देन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स? दिस इज द स्टडी ऑफ हाउ इकोनॉमीज नॉट इकोनॉमिक्स, how economies are transferred from stagnation to growth. Stagnation से growth तक कैसे इकोनॉमी, डिफरेंट कंट्री से इकोनॉमी ट्रांसफर हुई है, एंड फ्रॉम लो इनकम टू हाई इनकम स्टेटस में, एंड ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कि कैसे अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमीज ट्रांसफर हुई है स्टैग्नेशन से ग्रोथ पर, लो इनकम से हाई इनकम स्टेटस पर, और उन्होंने कैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। दिस इज द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में रिसर्च इन पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमीज, और इसकी कुछ सब फील्ड्स भी हैं जैसे
लेबर, पब्लिक, अर्बन, एग्रीकल्चरल, इन्वायरमेंटल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये इसके सब फील्ड है। और ये रिसर्च करता है, रिसर्च है इसकी मेनली पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर और एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स। इसके सब फील्ड्स में कुछ अदर फील्ड भी आते हैं, जैसे कि सोशल साइंस डिसिप्लिन, जो इंक्लूड करते हैं हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। In addition to traditional topics in economics such as efficient allocation and growth, productive, mainly इसका conclusion ये है कि development economics a greater extent than traditional neoclassical economic or political economy, एक greater extent है neoclassical economy से traditional economy या political economy का, जो कि must be concerned with economic, cultural and political requirements for effecting the rapid structure and institutional transformation of entire societies. ये इंक्लूड करता है mainly mechanisms that can reach families, region and even nation in poverty tracks. इनके ऊपर ये रिसर्च करते हैं mainly which past poverty causes future poverty, कि कैसे poverty past में reasons बनेंगी, causes बनेंगी future poverty के लिए, और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर ब्रेकिंग आउट ऑफ दीज ट्रैप्स, इन ट्रैप से बचने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज। कॉन्सिक्वेंटली अ लार्जर गवर्नमेंट रोल होता है इसमें, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सम ऑफ डिग्री इकोनॉमिक डिसीजन डायरेक्टेड टुवर्ड ट्रांसफॉर्मिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को ट्रांसफर करने में मेनली डिसीजन मेकिंग में भी इनका ट्रांसफर होता है। इनको असेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स देखा जाता है, और somehow be achieved despite the fact कि government और markets typically function less function करती हैं low और middle income countries में, government और markets low और middle income countries में less function करती हैं as compared to high income countries. कुछ recent years में activities of NGOs both national और international rapidly grow हुए हैं and receiving increase in attention. इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट और आगे चैप्टर आएगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट स्टडीज है इसकी, पहला पॉइंट हो गया वाइडर स्कोप एंड स्टडी, वाइडर स्कोप ऑफ स्टडी। नेक्स्ट इज द ज्योग्राफिक स्कोप। ज्योग्राफिक स्कोप ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज मेनली कंसिडर्ड टू बी मोस्ट ऑफ, मेनली कंसिडर किया जाता है एशिया, सब सहारन अफ्रीका, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। ऑफन द फॉर्मली कम्युनिस्ट ट्रांजिशन इकोनॉमिक्स ऑफ ईस्ट और साउथ ईस्ट यूरोप, कहीं ना कहीं जो ये कम्युनिस्ट ट्रांजिशन हुआ है ईस्ट और साउथ ईस्ट यूरोप की इकोनॉमीज में, उनको भी इसके अंदर ही इंक्लूड कर लिया जाता है डेवलपमेंट स्टडीज के अंदर। मैनी इनसाइट from development economies have been applied to also to lagging areas of high income countries. High income countries में भी कुछ ना कुछ lagging area होता है जिसे इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। Territories and other relative deprived community, ऐसी territories जो deprived हैं। Indeed, economic development is an ongoing dynamic process है economic development। ये एक dynamic field भी है। क्यों? क्योंकि ये because of many differences in the severity of problems facing countries, जो countries problem face करती हैं उनकी severity के कारण और complexity, development process की complexity के कारण। Development economics must be eclectic होनी चाहिए, attempt to combine relevant concept को combine करने वाली होनी चाहिए। Theories from traditional economics analyzed with new model और broader multidisciplinary, including studies of the historical contemporary development experiences. Development economics is a field on crest of breaking wave. New theories और new data constantly emerge होता रहता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। और डेवलपमेंट हो रही है तो कोई चीज बढ़ेगी, ग्रो करेगी, लो से हाई इनकम में जाएगी,
स्टेग्नेशन से ग्रोथ में जाएगी तो नई थ्योरीज, नया डाटा इमर्ज होता रहेगा. These theory और statistics sometimes confirm, sometimes challenges. कई बार कंफर्म करती है और कई बार चैलेंज करती है जो ट्रेडिशनल वे है वर्ल्ड को देखने की. द अल्टीमेट पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है कि however remains unchanged. अल्टीमेट जो पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, so important, must write it in your answer. The purpose of a development economics is to help us understand how to improve the lives of global population. Global population की lives को कैसे improve करने में help करती है, is to help us understand करने में help करती है कि how global population की lives को improve कर सकते हैं. नेक्स्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पॉइंट है 1.4.2 सेंट्रल रोल ऑफ वुमेन. वुमेन का क्या रोल है? मेनली डेवलपमेंट स्कॉलर्स जनरली व्यू वुमेन एज अ प्लेइंग अ सेंट्रल. जो डेवलपमेंट स्कॉलर्स है उनके अकॉर्डिंग वुमेन एक सेंट्रल रोल प्ले करती है डेवलपमेंट ड्रामा में, विच मस्ट बी फर्स्ट थॉट रेदर देन एन आफ्टर थॉट. एक पहली सोच होनी चाहिए वुमेन को लेकर rather than others. Globally, women tend to be poorer than men. Globally, women है वो poorer है, tend to be poorer than men. They are also more deprived in health, education और freedoms में भी इनको less ऐसे comfort मिलता है. These facts alone lead to the special focus on women. इन्हीं points के कारण special focus की जरूरत है women पर development के लिए. Moreover, women in developing countries have primary responsibility. एक developing countries में women की primary responsibility होती है, जैसे कि बच्चा पालना, child rearing. The resources that they are able to bring this task will determine how readily this transmission. जो टास्क ये परफॉर्म करती है उससे पता चलता है कि कितना ट्रांसमिशन हो रहा है पॉवर्टी का फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो कि ब्रेक किया जा सकता है. चिल्ड्रन को बेटर हेल्थ और एजुकेशन स्टडीज फ्रॉम अराउंड द डेवलपिंग वर्ल्ड कंफर्म करती है कि मदर टेंड टू स्पेंड अ सिग्निफिकेंटली हाई फ्रैक्शन ऑफ इनकम अंडर देयर कंट्रोल फॉर बेनिफिट ऑफ देयर चिल्ड्रन देन फादर्स. स्टडी से पता चला है कि डेवलपिंग वर्ल्ड में अपने बच्चे की हेल्थ और एजुकेशन के लिए माँ अपनी इनकम के फ्रैक्शन में हायर फ्रैक्शन कंट्रीब्यूट करती है एज कंपेयर टू फादर्स. Women also transmit values to the next generation. So important. Women सिर्फ बच्चे को पालती नहीं है, उनमें वैल्यूज को भी ट्रांसफर करती है. वो जो मोरल वैल्यूज या फिर जो भी हैं उन वैल्यूज को ट्रांसमिट करती है नेक्स्ट जनरेशन पे. टू मेक द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट सोसाइटी मस्ट एम्पावर. कोई भी डेवलपमेंट से कोई बिगेस्ट इम्पैक्ट अगर क्रिएट करना है तो एक सोसाइटी को वुमेन में इन्वेस्ट और वुमेन को एम्पावर मस्ट ही करना. टुडे मोस्ट डेवलपमेंट स्पेशली कंसीव ऑफ डेवलपमेंट एज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. डेवलपमेंट को मेनली डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस कहते हैं, इन्वॉल्विंग मेजर चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, पॉपुलर एल्टीट्यूड्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन में मेजर चेंजेस देखते हैं, as well as acceleration of economic growth, reduction of inequality or poverty eradication. जो मोस्ट ऑफ डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं वो डेवलपमेंट को एज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस देखते हैं जिसके अंदर मेजर चेंजेस जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर में, पॉपुलर एल्टीट्यूड में, नेशनल इंस्टीट्यूशन में चेंज आए और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो, पॉवर्टी खत्म हो जाए. ये सभी मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस का पार्ट है इन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट. अभी इंस्टीट्यूशन वर्ड आया है, व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? ये एक अपने आप में ब्रॉड टर्म है. इंस्टीट्यूशन में नेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन,
law, regulation, social norms, rules of conduct, generally accepted ways of doing things. इंस्टीट्यूशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आर ह्यूमनली डिवाइज्ड. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वो ह्यूमनली डिवाइज्ड होते हैं. कंस्ट्रेंट दैट शेप ह्यूमन इंटरेक्शन इंक्लूडिंग बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल. Rules of the game of economic life in the widely used framework of Douglas law. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो ह्यूमनली डिवाइस्ड कंस्ट्रेन करते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन जो कि बहुत फॉर्मल और इनफॉर्मल है उसको शेप करने में. रूल ऑफ द गेम ऑफ इकोनॉमिक लाइफ जो कि वाइडली डॉगलस नॉर्थ ने अपने फ्रेमवर्क में यूज किया है. आगे है डेवलपमेंट रिप्रेजेंट करती है a whole government of change by which a social system turn to diverse basic needs, evolving aspiration of individual and social groups within that system. सोशल सिस्टम है इसकी भी एक अलग डेफिनेशन है. सोशल सिस्टम क्या है? द ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर. सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर वैल्यूज, एल्टीट्यूड, पावर स्ट्रक्चर और ट्रेडिशंस इन सबको इंक्लूड करे जो कि और इनके साथ डाइवर्स बेसिक नीड्स और इवॉल्विंग एस्पिरेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप्स विद इन दैट सिस्टम moves from a condition of life widely perceived and unsatisfaction की तरफ जाता है. A situation or condition of life regarded as materially or spiritually better. मेनली इसमें बताया गया है कि डेवलपमेंट रिप्रेजेंट करता है सोशल सिस्टम में चेंज जो कि डाइवर्स बेसिक नीड्स को टर्न आउट कर दे और इवॉल्व करे एस्पिरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स को. इंडिविजुअल की आकांक्षाओं, इंडिविजुअल क्या चाहता है, क्या एस्पायर करता है उसको इवॉल्व करे. सोशल ग्रुप्स विद इन उस सिस्टम के मूव करे फ्रॉम एक कंडीशन जहां पे अनसेटिस्फैक्टरी है एक ऐसी सिचुएशन की तरफ वो मूव करे जहां लाइफ मटेरियली और स्पिरिचुअली बेटर हो. मेनली वो अनसेटिस्फैक्टरी से सेटिस्फैक्टरी की तरफ जाए और एक बेटर लाइफ की तरफ जाए. No one has identified human goals of economic development as well as Nobel laureate अमर्त्य सेन. ह्यूमन गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किसी ने इतने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया है एज वेल एज नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन ने किया है. परहैप्स द लीडिंग थिंकर ऑन द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. एक लीडिंग थिंकर है on the meaning of development. That's the next part of the reading, the meaning of development, Amartya Sen's capability approach. This we will be discuss in next part. Thank you for watching my video. That's all for today.